आजकल हमारा अटेंशन स्पैन 3 सेकंड से भी ज्यादा कम हो गया है। अगर हम रील्स भी स्क्रॉल करते हैं तो 1-2 सेकंड में ही अगर मजा नहीं आता है तो वी जस्ट स्क्रॉल इट अवे, राइट। तो जस्ट इमेजिन एक फिल्म जो कि 3 घंटे और 34 मिनट्स लंबी हो एंड उसके बाद भी वो बॉक्स ऑफिस पे आग लगा देती है। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म धुरंधर। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया एंड इट क्रिएटेड हिस्ट्री। एंड हाउ? बट वेट, इसके पीछे बस रीजन रणवीर सिंह और भी अलग दिग्गज कलाकार का स्टार पावर नहीं था। इसके पीछे रीजन था एक टेक्निकल साइंस और एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस का। वेल, आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे धुरंधर की सिनेमेटोग्राफी को। हम बात करेंगे उस कैमरा और लेंस के बारे में जिसने हमें सीट पे बिठा के रखा, और समझेंगे कि किस तरीके से लाइटिंग ने हमारे दिमाग के साथ खेला। Well, I'm Rishabh and this is cinematography breakdown of the film. सबसे पहले बात करते हैं द रन टाइम पैराडॉक्स के बारे में। क्यों देखी हमने ये 3.5 घंटे की मूवी? सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। 3 घंटे और 34 मिनट्स की फिल्म। अक्सर ऐसी लंबी फिल्म ना हमें बोर कर देती है, पर धुरंधर में ऐसा क्या अलग था? वेल, इसका आंसर सिंपल है, टेक्सचर एंड डेप्थ। धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर और डीओपी विकास नौलाखा ने डिसाइड किया कि वो बस ऑडियंस को मूवी दिखाएंगे नहीं, उनको एक्सपीरियंस कराएंगे। इनफैक्ट विकास नौलाखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने मेहम यानी कि केओस को अपना एक विजुअल लैंग्वेज बनाया है इस फिल्म के लिए, एंड हम सब ने देख ही लिया कि व्हाट डिड ही मीन। उन्होंने स्क्रीन पे इतना कुछ डिटेल और इंफॉर्मेशन रखा कि आपका दिमाग प्रोसेस ही करता रह गया। हर सीन में टेंशन थी। इट वाज़न्ट जस्ट एक्शन, इट वाज अबाउट एटमॉस्फेयर। और जब एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो हमें टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अब आगे चलते और बात करते हैं इस फिल्म में यूज होने वाले गियर्स के बारे में, द कैमरा एंड द लेंसेज। अब थोड़ा टेक्निकल डीप डाइव करते हैं, बट आई विल कीप इट सिंपल। इस फिल्म का जो लुक है ना, वो थोड़ा ग्रिडी, थोड़ा डार्क और रियल लगता है। तो वो लुक आया कहां से? इसके लिए यूज किया गया है सोनी का वेनस कैमरा। बट आप पूछोगे कि यार ठीक है भाई, लेकिन एलेक्सा क्यों नहीं? देखिए, धुरंधर की जो कहानी है ना, वो डार्कनेस में चलती है। इसको लो लाइट सिचुएशन में शूट किया गया है। नाइट सीन्स बहुत ज्यादा है इसमें, और जिस भी कमरे में इसको शूट किया गया वो काफी लो लाइट थी। तो सोनी वेनस का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है, वो है डुअल बेस ISO। इसका मतलब है कि ये कैमरा एकदम लो लाइट कंडीशन में भी एकदम क्लीन इमेज निकाल सकता है। एंड इसने फिल्म मेकर्स को अलाउ किया कि वो नकली स्टूडियो लाइट्स के बजाय नेचुरल लाइट्स को यूज करे, लाइक स्ट्रीट लाइट्स एंड बल्ब्स। लेकिन देखिए, सिर्फ कैमरास काफी नहीं था, राइट। आजकल के जो डिजिटल कैमरास होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। इतने शार्प कि वो वीडियो जो है ना, वो काफी ज्यादा प्लास्टिक की फील देने लगता है। एंड इसी शार्पनेस को किल करने के लिए, तोड़ने के लिए उन्होंने यूज किया कूक के S4 प्राइम लेंसेज। ये जो कूक लेंसेज होते हैं वो मॉडर्न सिनेमा का एक सीक्रेट सॉस है, एंड इस लेंसेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे कहते हैं द कूक लुक। ये स्किन टोन्स को थोड़ा वार्म और सॉफ्ट कर देता है। तो जब आप रणवीर या फिर अक्षय खन्ना के क्लोजअप्स देखोगे ना, तो वो शार्प होने के बावजूद भी काफी ज्यादा ऑर्गेनिक और ह्यूमन लगते हैं। प्लास्टिक वाला फील नहीं देते। अब आगे चलते और बात करते हैं इस फिल्म में की गई लाइटिंग के बारे में। देखिए, इस फिल्म के जो डीओपी है ना, विकास नौलाखा, उनका एक कोट है जो कि इस फिल्म के पूरे वाइब को अच्छे तरीके से समझा देता है। द कोट गोज लाइक, द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म शुड फील लाइक इट इज वॉचिंग यू बैक। इसका देखिए सिंपल सा ये मतलब है कि जो फिल्म का जो एनवायरनमेंट है ना, वो अलाइव लगना चाहिए। एंड इसी वजह से उन्होंने चियारोस्क्यूरो लाइटिंग टेक्निक को यूज किया है, जिनका सिंपल शब्दों में मतलब है कॉन्ट्रास्ट। अगर आप इस फिल्म के बहुत सारे सीन्स को देखोगे तो आपको ये टेक्निक यूज होता हुआ दिखेगा। उन्होंने चेहरे को पूरी तरीके से लाइट अप नहीं किया, आधा चेहरा उन्होंने शैडो के साइड रखा। एंड इसके पीछे भी एक रीजन है कि जब ऑडियंस को सब चीज क्लियरली और साफ नहीं दिखता ना, तो वो और ज्यादा गौर से और ध्यान से चीजों को देखते हैं कि यार अंधेरे में क्या छिपा है। एंड वेल, यही क्यूरियोसिटी ना आपको 3 घंटे और 34 मिनट तक अपने सीट पे बिठा के रखती है। एंड यही एक रीजन है कि जब इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया ना, तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि इसके कलर्स काफी ज्यादा वॉश आउट लग रहे हैं, क्योंकि थिएटर में जो गहरा काला अंधेरा डीप ब्लैक्स था, वो स्ट्रीमिंग कंप्रेशन में ग्रे हो गया। एंड दिस एक्चुअली प्रूव्स कि धुरंधर वाज एक्चुअली मेंट टू वॉच इन द बिग स्क्रीन इन द थिएटर्स। वेल, तो इसका कंक्लूजन क्या है? देखिए, धुरंधर ने एक्चुअली प्रूव कर दिया कि अगर आप ऑडियंस को क्वालिटी दोगे, टेक्सचर दोगे, तो लोग 3 सेकंड क्या आपको 3 घंटे देने के लिए भी तैयार है। इट्स अ विक्ट्री ऑफ क्राफ्ट ओवर कंटेंट फार्म्स। वेल, अब गुड न्यूज ये है कि धुरंधर 2 द रिवेंज को भी अनाउंस कर दिया गया है। एंड जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके 1 घंटे पहले ही उसका टीजर अभी जस्ट ड्रॉप हुआ है। फिर टीजर में ऐसा कुछ एज सच नया नहीं दिखाया गया, हमने मूवी में ऑलरेडी सब चीजें देख रखी थी। बट स्टिल आई एम एक्साइटेड फॉर द सेकंड पार्ट। अब देखना ये है कि क्या वो टेक्निकल बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं
या नहीं। देखिए, मैंने बहुत सारे डिटेल्स को इस वीडियो में कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता, बट अगर आपको उसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट ले आऊँगा विथ मोर डिटेल्स। अगर आपको धुरंधर का सिनेमेटोग्राफी ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो मुझे कमेंट में बताइए कि आपने धुरंधर को कहाँ देखा था, नेटफ्लिक्स में या फिर थिएटर में, और आपको क्या डिफरेंस फील हुआ। डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड मेक श्योर दैट यू कीप क्लिकिंग।